प्रेम से कहना था निरंकार जी। राजा अपने रथ के ऊपर बैठकर राज्य के दौरे पर निकले। एक जगह पहुँचे तो एक छोटे से बालक को मिट्टी के साथ खेलते हुए देखा। राजा को बड़ा प्यार आया। राजा ने उसके साथ कन्वेंशन स्ट्राइक करने की कोशिश की। रथ से उतरे और जाकर बोला, कहा, बेटा मिट्टी से खेल रहे हो? तो बच्चे ने बड़े प्रखर होकर जवाब दिया, छोटा बच्चा है लेकिन प्रखर होकर बोला, राजा मिट्टी का पुतला हूँ, मिट्टी से ही खेलूँगा। अब इतना उत्तर जब उस तेजस्वी बालक से उस राजा ने सुना तो राजा स्तंभ रह गए। उनको लगा मैं निसंतान हूँ, बच्चा भी नहीं है, क्यों न इस बालक को मैं अपने साथ महल ले जाऊँ। फिर बोला, बेटा मेरे साथ महल चलोगे? बालक ने कहा, दो शर्त है। तो राजा ने कहा, एक तो आप हर वक्त मेरे साथ रहोगे, हमेशा एंड सेकेंडली आप हमेशा मेरी रक्षा करोगे, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। मैं जब सो भी जाऊं तब भी आप जागते रहना और मुझे देखते रहना कि मुझे कोई नुकसान ना हो। अब जैसे ही बच्चे की ये दोनों शर्तें उस राजा ने सुनी तो उनको लगा दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। आफ्टर मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना, तो राज्य को लेकर मैं हर वक्त इस बच्चे के पास नहीं रह सकता। और ये कह रहे हैं जब मैं सो भी जाऊं तब भी तुम जागते रहना, तो अगर ये सो रहा है तब मैं भी जागूंगा, तो फिर मैं आराम कब करूंगा। राजा ने कहा, बेटा मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें अपने साथ महल नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैं आपकी यह दोनों शर्तें मानने में असक्षम हूँ, नहीं मान सकता। और वह बालक फिर मुस्कुराया, कहा, राजा मुझे यकीन था तुम ये मेरी दोनों शर्तें नहीं मान सकते, क्योंकि यह शर्तें दोनों मानने की काबिलियत केवल मेरे भगवान में है सत्संगत जी। आज इसी को हम अपने जीवन में साथ ढाल कर देखें। अगर हमारी ज़िंदगी का कोई आधार है, मेरी ज़िंदगी का कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जो 24/7 365 डेज हर पल मेरे साथ हैं, वह कौन है? मेरे सतगुरु। मैं जब सोता भी हूँ तब भी मैं सत्संगत जी मेरी रक्षा कर रहे हैं। वो सिस्टम है सत्संगत, इसीलिए तो कहा हरदेव बानी में बाबा जी ने लिख दिया कि सतगुरु जैसा इस दुनिया में और न कोई मीत है। प्रीत जहाँ की झूठी साधो, सच्ची गुरु की प्रीत है, सच्ची गुरु की प्रीत है। सतगुरु है मेरे जीवन का सच्चा आधार सत्संगत जी मेरे जीवन का आधार। मेरे जीवन का कोई भी सत्य मेरे साथ सत्य नहीं है, लेकिन मेरे सतगुरु जब मेरे साथ खड़े हैं वही मेरे जीवन का सत्य है। उपनिषद पर आधारित एक ऑथर ने एक आर्टिकल लिखा और उसमें उन्होंने लिखा कुछ उपनिषद का उन्होंने उसमें आधार दिया एंड सेंड की। जब सतगुरु हमारे जीवन में आते हैं तो चार चीज़ें मेरे जीवन में होती हैं। चार चीज़ें होती हैं। फर्स्ट की सेस माया नॉलेज मैनिफेस्ट। सतगुरु के मेरे जीवन में आने से मेरा जो ज्ञान है वो समग्र होता है, बढ़ता है। सेकेंड, दूसरा कहा, जब सतगुरु जीवन में आते हैं जॉय एंड डांस विदाउट रीज़न। सतगुरु के जीवन में आने से अकारण खुशी होती है, कोई कारण नहीं है।
अकारण खुशी होती है। जीवन में सद्गुरु के आने से तीसरा कहा गया, माई सोर्सेस मिनिशने की तरीका है, नाना वो मुझे सद्गुरु दिखा देते हैं। और चौथी बात कहा, वर्चुअस मैनिफेस्ट, सब गुण मेरे जीवन में आ जाते हैं जो केवल जब मैं सद्गुरु के शरण में आता हूँ तो मेरे जीवन में आते हैं। नॉलेज, साथ संगत जी, ज्ञान समग्र होता है। साथ संगत जी, जब हम पैदा हुए क्या हुआ, माता पिता ने या बुआ ने या चाची चाचा किसी ने मेरा नाम रख दिया। साथ संगत जी, सुजीत है या ना कोई बहन थी तो उसका नाम रख दिया। कनिका किसी का नाम रख दिया। पदार्थ पैदल, साथ संगत जी, जब मैं होश में आया तो मेरी हालत देखिए। मुझे अपनी बुआ पर, मेरे अपने चाचा पर कितना यकीन है कि मैंने अपने आप को सुरजीत समझना शुरू कर दिया। मैंने अपने आप को, साथ संगत जी, पार्थ समझना शुरू कर दिया। वो जो वेद ग्रंथ ज्ञानी जन बार बार कहते रहें, चिदानंद रूपन शिवाह शिवाह कहा, अरे भाई तुम चिदानंद, तुम ऐसा सख्त काल सत्य हो जो किसी चीज़ पर आधारित नहीं, जो किसी चीज़ पर आश्रित नहीं है। तुम ऐसा सत्य हो, तुम स्वयं भगवान की ज्योति हो। लेकिन मैंने उस ग्रंथ की बात को नहीं सुना। मुझे सिर्फ अपनी मौसी की, अपने चाचा की, अपनी चाची की बात याद आ रही है। उसकी बात पर मैंने यकीन कर लिया कि मैं पार्थ हूँ, मैं कनिका हूँ। जिस घर में, जिस कुल में, जिस समाज में पैदा हुआ उसी को मैंने पहचान बना लिया। साथ संगत जी, जब मैं सतगुरु की शरण में आता हूँ, नॉलेज कलेक्शन, मेरा ज्ञान समग्र होता है। फिर मुझे पता लगता है कि नहीं, मेरी पहचान जो है ना, क्या है वो मेरी पहचान, मेरे से केवल साथ संगत जी सतगुरु करवाते हैं। ये है खूबी सतगुरु की मेरे जीवन में आने से। दूसरा कहा, साथ संगत, दी जॉय एंड डांस विदाउट रीज़न। सतगुरु जब जीवन में आते हैं ना तो आकारण आनंद बरसता है, कारण कोई नहीं है। साथ संगत, जब पहला ही संग गुरूर का समागम हो रहा था तो साथ संगत दासी वहाँ पर खड़ी थी। दासी के साथ ही एक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी आकर खड़े हो गए। वो काफ़ी देर तक साथ संगत जी नमस्कार की लाइनों को देखते रहे। जब नमस्कार की लाइनें चल रही थी, उधर से बहनें आ रही थी, भाई जा रहे थे। जब वो स्टेज के पास आते हैं ना तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, आंसू धारा बह रही है, आंसू बह रहे थे। वो अधिकारी मेरे से पूछते हैं, कहते हैं, यह रो क्यों रहे हैं? मैंने कहा, ये आप नहीं समझेंगे, ये विरह के आंसू है, ये खुशी के आंसू है। देयर जॉय एंड डांस विदाउट रीज़न, कोई कारण नहीं है, कोई सत्संग, कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है जो इस बात को एक्सपेक्शन कर सके कि सतगुरु को देखकर मेरी आंखों से आंसू क्यों बहते हैं। सत्संगत जी, देयर शॉय जॉय एंड डांस, जब ये मेरे जीवन में आते हैं। तीसरा कहा, सत्संगत, माई सॉरेस डिमिनोज। सत्संगत जी, पता लग जाता है कि यह दुख है ना, यह दुख मेरे शरीर को तो लग सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं ये मुझसे भी लगी। एक बहुत बड़े व्यापारी लंबी सी गाड़ी में बैठकर जा रहे थे। एक सड़क के किनारे पर बैठे तो वहाँ उन्होंने एक स्पेशली एबल्ड सज्जन को वहाँ बैठे हुए देखा जिसकी टांगे नहीं थी। उनको बड़ी दया आई सत्संगत उसके ऊपर की, अरे इसकी टांगे नहीं हैं,
इसका जीवन कैसे चलता होगा। काफ़ी देर तक सत्संगत जी उनको देखती रही। देखने के बाद अपनी सत्संगत सिंपैथी जताते हुए उसके पास गए। कहा, बेटा, बिना टांगे के जीवन अधूरा नहीं लगता है। तुमको कभी अपने टांगे की कमी महसूस नहीं हुई? उस बालक ने उस सज्जन की तरफ देखा और फिर पलटकर बोला, कहता, भाई साहब, आपको भगवान ने पंख नहीं दिए, आपको भी पंखों की कमी महसूस नहीं हुई? अगर आपके पास पंख होते तो कितना अच्छा होता। आपको गाड़ी में ना बैठना पड़ता, आप उड़ सकते थे। सत्संगत, ना रेड लाइट होती, ना ट्रैफिक जैम होता, कुछ नहीं, मज़े में होते। वो व्यापारी बोला, अरे क्या बात करते हो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है पंखों की, मैं गाड़ी में खुश हूँ। सत्संगत जी, मुझे भी टांगे की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुश हूँ। सत्संगत जी, जीवन में जब सतगुरु आते हैं ना, तो गुरु सिख को भरोसा हो जाता है। भरोसा, उसको पता है मेरे जीवन में कुछ गलत नहीं हो सकता। और लिखने वाले हमारे जो संत जन हैं, उन्होंने तो यहाँ तक लिखा, कहा, कभी जीवन के किसी पड़ाव में ऐसी जगह खड़े हो न जब लगे कि बस यार अब बहुत हो गया, अब अगर मेरे साथ कुछ थोड़ा भी गलत हुआ तो मैं टूट जाऊंगा, या बस मैं पहाड़ी के इस किनारे पर खड़ा हूँ। तो सत्संगत जी, एक कदम भी मैंने लिया तो मैं इस पहाड़ी से नीचे गिर जाऊंगा। कभी ऐसी सोच कभी जीवन में आए ना, तो यकीन करना सतगुरु कभी तुम्हें उस पहाड़ी से गिरने नहीं देंगे। ये गिरने से नहीं देंगे सत्संगत, लेकिन फिर आगे बढ़े। कहा सत्संगत जी, यदि गिर भी जाओ ना तो गिरते हुए भी सत्संगत जी, इन्होंने अगर आपको थामा भी नहीं तो फिर भी हौसला मत छोड़ना, क्योंकि अगर इन्होंने तुमको थामा नहीं है तो इसका मतलब है ये तुम्हें पंख लगाकर उड़ाना चाहते हैं। सत्संग, ये चेंजेस है जो मेरे जीवन में आती है जब सतगुरु सत्संगत जी मेरे जीवन में आते हैं, और यही खूसियत है सत्संगत जी भगत। इसीलिए कहा कि जब सतगुरु मेरे जीवन में आते हैं ना, तो सतगुरु मेरे जीवन में आकर मेरा एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। सतगुरु मेरे जीवन में आकर मेरी निराशा को दूर कर देते हैं। सतगुरु मेरे जीवन में आकर मेरे सत्संगत जी जीवन में आंदोलित कर देते हैं। मुझे जीवन जीने का एक नया सत्संगत जी तरीका सिखा देते हैं। और भगत की बस यही अजोई होती है कि हम इनमें से सिर्फ एक ही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह अपने चरणों से लगाए रखना, ना तो कृपा करना सत्संगत जी अंत श्वास तक बस मुझको ये मान रहे हैं कि शामिल हूँ मैं तेरी टोली में। बस ये मुझे एहसास रहे कि मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। मेरा हर कर्म, मेरी हर सांस कहाँ, मेरी वही सांस मुबारक है जो इनसे जुड़कर निकलती है, जो सांस सतगुरु को भूले बिना निकलती है। ना ग्रंथ ने कहा है वो सांस बेकार है, हमेशा अंतिम श्वास तक सत्संगत हम इनके चरणों के साथ जुड़े रहें और जैसा ये जीवन चाहते हैं वे जीवन बनाने का दासे खास तौर पर अपने लिए ये सत्संगत जी और जो ये कर रहा है कि वो प्रयत्न करता है। सत्संगत जी प्रेम से कहना धन्य निरंकार जी। सत्संगत जी आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सत्संगत जी प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।